हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन KM कैरियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने एपिडेमियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। वो टॉपिक्स आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर CHN प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह सकते हैं इसको, कम्युनिकेबल डिजीज़। दोस्तों, कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है। CHU एग्ज़ाम की पर्पज़ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती, कौन कौन सी डिजीज़ होती, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट 1 बाय 1 डिजीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, बात करते कम्युनिकेबल डिजीज़। व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़? कम्युनिकेबल डिजीज़ का मीन्स होता है ऐसी डिजीज़ जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब वो तो ह्यूमन बींग्स हो सकता है या कोई एनिमल्स हो सकता है, उसके द्वारा किसी अनदर पर्सन के अंदर या अनदर होस्ट के अंदर कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र होगी, उसको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। इसका रूट ऑफ इन्फेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री हो सकती है, पोर्टल ऑफ एग्ज़िट हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़? कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ लिखना, कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ अ डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ अ डिजीज़ विच ट्रैवल या ट्रांसमिट, विच ट्रैवल या कह सकते हैं ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन, वन होस्ट टू अनदर होस्ट, वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन होस्ट टू अनदर होस्ट, इसी को अपन कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जानते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझे या क्लासिफिकेशन समझे कि कौन सी डिजीज़ किस मार्ग से एंटर करेगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखना, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले लिखना, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पहला क्या होगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ऐसी डिजीज़ जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आएगी? तो बात करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कौन कौन सी आएगी। तो सबसे पहले आएगी वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल पॉक्स। कौन सी आएगी? स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स होगी वो डिजीज़ आएगी। स्मॉल पॉक्स क्या होता है दोस्तों? एक वायरस होता है। क्या होता है? ये वायरस होता है। इसके बाद में आएगा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। एक अभी लेटेस्ट डिजीज़ आई, मैंने पढ़ा भी थी, क्या बोलते हैं? मंकी पॉक्स। ये भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगी, मंकी पॉक्स। इसके बाद में मीज़ल्स के बाद में रूबेला। इसके बाद में मम्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट यहीं पे लिख लेते हैं 7, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोविड-19, ये भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आएगी क्योंकि लंग्स को अफेक्ट कर रहा था, कोविड-19। इसके बाद में 9 में लिखना ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद में 10th में डिप्थेरिया आएगी। 11th में आएगी वूपिंग कप। 12th में आएगी इन्फ्लुएंजा और 13 में आएगी सर्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन ने सबसे पहला क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ऐसी डिजीज़ जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो वो
सभी कम्युनिकेबल डिजीज आएगी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करेगी। तो इसके अंदर आएगा दोस्तों स्मॉल पॉक्स आएगा, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, मम्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड-19, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, क्या होगा वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा और सर्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सभी डिजीज जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है और किस में आएगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आएगी। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं अपन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात करते हैं। पहला हो गया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यहीं पे कर लेते। दूसरा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज जो इंटेस्टाइनल को अफेक्ट करेगी। तो इसके अंदर कौन कौन से आएगी, तो यहाँ पे अपन इसको इस पेन से लिख लेते। टाइफाइड फीवर पहले आएगी, कौन सी, टाइफाइड फीवर किस में आएगी, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आएगी। पोलियोमाइलाइटिस दूसरी आएगी, पोलियोमाइलाइटिस। इसके बाद में तीसरी आएगी वायरल हेपेटाइटिस, इसके बाद में फोर्थ आएगी एमोबियासिस आएगी। फिफ्थ आएगी कोलेरा, जो कोलेरा होता है वो भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करेगा। नेक्स्ट 6 आएगी दोस्तों फूड पॉइजनिंग के कारण से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। 7th आएगी फ्रेंड्स ड्रैकेनकुलोसिस, और 8 आएगी दोस्तों, लास्ट आएगी एस्कारियासिस। तो ये जो डिजीज़ होती है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करती है। ये सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। जो टाइफाइड फीवर होती है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को कॉज करेगी। पोलियोमाइलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, एमेबियासिस, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग, ड्रैकेनकुलोसिस और एस्कारियासिस। तो ये सभी डिजीज़ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करेगी। पहला अपन ने पढ़ा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसके में कौन कौन सी कम्युनिकेबल आएगी उसको डिस्कस किया। सेकंड क्लासिफिकेशन अपन ने देखा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इसके अंदर अपन ने वेरियस डिजीज़ के नाम लिखे। इसके बाद में देखते हैं एंथ्रोपोड या बोन डिजीज़, ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो बोन को अफेक्ट करेगी, तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोड या बोन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो इसको अपन लिख लेते हैं। एंथ्रोपोड बोन डिजीज तीसरा अपना है, तीसरा क्लासिफिकेशन है एंथ्रोपोड या बोन डिजीज। क्लियर। इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आएगी, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं फ्रेंड्स। एंथ्रोपोड का मीन्स होता है फ्लाइज, इंसेक्ट या स्पाइडर। एंथ्रोपोड जो होता है इसमें फ्लाइज मतलब जो मक्खियाँ होती है वो फ्लाइज। इसके बाद में इंसेक्ट एंथ्रोपोड में कौन कौन सा आएगा, फ्लाइज आएगा, इंसेक्ट आएगा और स्पाइडर्स आएगा। स्पाइडर्स ये सभी एंथ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। इसमें कौन सी डिजीज आएगी, तो जो इसमें जो होता है इसमें इनवर्टिब्रेट होती है। कौन सी रहती है, इनवर्टिब्रेट। जो फ्लाइज होते हैं, मच्छर होते हैं, इसमें वर्टिब्रेट नहीं होती, यानी वर्टिब्रा नहीं होती है। जिसके अंदर क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स पाई जाती है जो फ्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगी, फ्लाई कर सकते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो वो क्या करेगी, फ्लाई करे। जितने भी उड़ने वाले पक्षी होते हैं इसके अंदर वर्टिब्रेट नहीं होती है। तो यह बात याद रखना, जिसके फ्लाइज, इंसेक्ट, स्पाइडर। क्लियर है दोस्तों। इसके अंदर अपन एंथ्रोपोड्स बोन डिजीज के बारे में डिस्कस, जिसकी बात करते हैं कि जो इंसेक्ट होता है या मच्छर होता है या फ्लाइज होती है वो कौन सी डिजीज कॉज करेगा। तो यहाँ पे लिखना, इसमें क्या आएगा, डेंगू। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज होते हैं, डेंगू आएगा। डेंगू क्या है, एक वायरस होता है। क्लियर है। इसके बाद में सेकेंड डिजीज़ आएगी, इसमें बोन डिजीज़ में आएगी मलेरिया, डेंगू, मलेरिया। और तीसरी दोस्तों डिजीज़ जो आएगी वो आएगी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस।
फाइलेरियासिस। ये तीनों डिजीज़ मच्छर के द्वारा फैलती है और इन मच्छरों के द्वारा जो फैलती है, मच्छर के अंदर इनवर्टिब्रेट पाई जाती है, मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं रहती है, जो फ्लाई कर सकते, ये सभी एंथ्रोपोड्स डिजीज़ के अंदर आते हैं। तो याद रखना, डेंगू, मलेरिया और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ है। दोस्तों समझ में आया? यस। इसके बाद में फोर्थ अपन देखें तो जूनोसिस देखते हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन देखिए अगर दोस्तों, तो कौन सी? जूनोसिस। जूनोसिस का मीन्स क्या होता है? जूनोसिस का मीन्स होता है, जू मतलब जानवर, यानी ऐसे डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर स्प्रेड होती है, तो उसको बोलते हैं जूनोसिस। किसमें? एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर। बात करते हैं जूनोसिस का नॉर्मल मीन्स क्या होता है कि ऐसी डिजीज जो किसमें? एनिमल मतलब जानवरों से डिजीज किसमें फैलेगी? ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमन बीइंग के अंदर फैलेगी तो इसको बोलते हैं अपन जूनोसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें याद रखना कि ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज जो एनिमल से ट्रांसफ़र होगी किसमें? ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो इसको बोलते हैं जूनोसिस डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। अब जूनोसिस की अगर बात करें तो ये भी कई टाइप्स के होते हैं। वायरल जूनोसिस होता है, क्लियर है दोस्तों, सरफेस इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल जूनोसिस होता है, रिकेट्स जूनोसिस होता है, तो इसको भी अपन डिस्कस करते हैं। तो जूनोसिस, इसको एक बार रब कर लेते हैं। फोर्थ है अपना जूनोसिस। जूनोसिस का मीन्स क्या था? अपन ने लिखा था अभी कि ऐसी डिजीज, ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज जो एनिमल से ट्रांसफ़र होगी किसमें? ह्यूमन के अंदर। किसमें होगी? ह्यूमन के अंदर होगी, तो इसको बोलते हैं जूनोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। वायरल जूनोसिस पहला आता है, वायरल जूनोसिस। वायरल जूनोसिस में कौन कौन सी डिजीज आएगी? तो वायरस वाली जो डिजीज आएगी कौन कौन सी? रेबीज का एक वायरस होता है, रेबीज आएगी। जापानीज इंसेफेलाइटिस आएगी। एंड येलो फीवर डिजीज आएगी। कौन सी आएगी? येलो फीवर डिजीज आएगी। एंड चिकनगुनिया आएगी। तो ये डिजीज जो होती है वायरल जूनोसिस में आती है, यानी ये जानवरों के द्वारा ह्यूमन बीइंग में ही स्प्रेड होती है, बट इसके अंदर जो वायरस होता है वो इंटर करेगा। क्लियर है? तो याद रखना, वायरल मतलब वायरस के द्वारा, जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैलेगी। तो कौन सी आएगी? रेबीज आएगी, जापानीज इंसेफेलाइटिस, येलो फीवर और चिकनगुनिया आएगी। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में बैक्टीरियल जूनोसिस की बात करें। दूसरा अपन बात करते हैं बैक्टीरियल जूनोसिस। बैक्टीरियल जूनोसिस का मीन्स होता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया एनिमल से ह्यूमन बीइंग में इंटर करेगा। इसके अंदर बात करें थी वायरस होगा, वो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में जाएगा, बट इसमें बैक्टीरियल में क्या होगा? बैक्टीरिया होगा वो किसमें? एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे कौन से आएगा? तो प्लेग। एग्जाम्पल में लिखना है प्लेग। जो प्लेग नाम की जो डिजीज होगी वो बैक्टीरियल जूनोसिस में आएगी। और एक आती है रिकेट्सियल जूनोसिस, और सी लिखना रिकेट्सियल जूनोसिस। रिकेट्सियल जूनोसिस की अगर बात करें तो क्या आएगा? टिक टाइपस और मेनेरिया टाइपस। पहली डिजीज कौन सी आएगी? टिक टाइपस और मेरिन टाइपस। ये दोनों डिजीज आएगी रिकेट्सियल जूनोसिस में आएगी। टिक टाइपस और मेरिन टाइपस, इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ना क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे, जिसके अंदर अपन ने जूनोसिस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट आएगी पैरासाइटिक जूनोसिस। एक टाइप्स और आता है पैरासाइटिक जूनोसिस। पैरासाइटिक जूनोसिस की दोस्तों बात करें, जिसके अंदर आएगी ल्यूसवामियनेस, लिख रहा हूँ मैं, लूसमेनियासिस। ये डिजीज आएगी पैरासाइट, यानी जिसके अंदर एनिमल से ह्यूमन बीइंग में कौन ट्रांसफर करेगा? पैरासाइट्स इन्फेक्शन होगा, वो ट्रांसफर होगा। इसके बाद में सरफेस इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। एक लास्ट होता है सरफेस इन्फेक्शन की बात करें कि क्या आता है? सरफेस इन्फेक्शन की दोस्तों
ट्रेपोमा, कौन सा आएगा, ट्रेपेना, ट्रेपोमा आएगा, लेप्रोसी आएगा, ट्रेपोमा आएगा, लेप्रोसी आएगा, टिटेनस, यानी ऐसी डिजीज जो सरफेस से ट्रांसफर होगी। मतलब यहाँ पे मैंने टच किया तो इस टच के माध्यम से कौन सी डिजीज ट्रांसफर होगी, ट्रेपोनामा हो सकती है, लेप्रोसी होगा, टिटेनी हो सकता है, यस हो सकता है, यप्स, और एड्स डिजीज होगी, वो भी किस में आएगा, सरफेस इन्फेक्शन में आएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे अपन ने कम्युनिकेबल डिजीज का क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों यहाँ पे अपन क्लासिफिकेशन को एंड करते हुए आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज की में कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, फिर अपन इसके बाद में वन बाय वन सेपरेट कम्युनिकेबल डिजीज को डिस्कस करेंगे, डिटेल में सेपरेट डिजीज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कम्युनिकेबल डिजीज को पढ़ने से पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजी अपने ध्यान में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स टर्मिनोलॉजी की बात करते तो इसको रब कर लेते एक बार, हेडिंग लिखना टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी की दोस्तों बात करें तो टर्मिनोलॉजी में अपन बात करते हैं, सबसे पहले लिखना प्लियोमॉर्फिक, पहली टर्मिनोलॉजी की प्लियोमॉर्फिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक में क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर डिजीज के अंदर क्या होता है, जो रेसेस एपियर होता है, कौन सा भी वायरस या बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटर करेगा तो तुरंत क्या करेगा, जो रेसेस एपियर होगा क्या होगा, पेप्यूल्स जो भी होगा वो वेसिकल्स, ये रेसेस क्या होगा, ऑनसेट, मतलब सभी के सभी रेसेस आपको एक साथ में देखने को मिलेगा। किसमें, प्लियोमॉर्फिक में क्या होगा, जो भी रेसेस होगी बॉडी के सरफेस के ऊपर, वो रेसेस आपको एक साथ में सभी मेप्यूल्स जितने भी होते वेसिकल्स वो एक साथ में आपको देखने को मिलेगा। बट नॉर्मली क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप होगा, सबसे पहले स्टेज बाय स्टेप आपको रेसेस देखने को मिलेगा। बट प्लियोमॉर्फिक में क्या होगा, आपको रेसेस एक साथ में देखने को मिलेगा। तो इसमें डेफिनेशन मिलता है, ऑल द टाइप्स ऑफ रेसेस सीन इन, ऑल द टाइप्स ऑफ रेसेस सीन इन टुगेदर इन अ क्लाइंट, टुगेदर इन अ क्लाइंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको को बोलेंगे इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ऑल टाइप्स ऑफ रेसेस, मतलब जितने टाइप के जो रेसेस होगा, ऑल टाइप्स ऑफ रेसेस क्या होगा, ऑल टाइप ऑफ रेसेस सीन इन टुगेदर इन अ क्लाइंट, मतलब एक साथ में रेसेस सभी दिखेंगे, इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। तो यहाँ पे एक हिंदी में लिख लेना कि एक साथ क्या होगा, एक साथ सभी रेसेस देखने मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदी भी पढ़ लो तो आप छोटे नहीं हो जाते, आपको बस नॉलेज की जानकारी होना चाहिए कि इसका मीनिंग्स क्या होगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको ये याद है प्लियोमॉर्फिक के इसके कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि किस कंडीशन के अंदर आपको प्लियोमॉर्फिक देखने को मिलेगा, मतलब ऐसी कौन सी डिजीज़ होगी जिसके अंदर एक साथ रेसेस एपियर देखने को मिलेगी। तो कौन सी होगी, चिकन पॉक्स। कौन सी होगी दोस्तों, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो डिजीज़ होगी इसके अंदर आपको प्लियोमॉर्फिक नेचर के जो रेसेस आपको देखने को मिलेगी। किससे, प्लियोमॉर्फिक नेचर के आपको रेसेस देखने को मिलेगी। क्लियर है दोस्तों? सेकेंड टर्मिनोलॉजी लिखते नॉन प्लियोमॉर्फिक, नॉन प्लियोमॉर्फिक। नॉन प्लियोमॉर्फिक में क्या होगा कि प्लियोमॉर्फिक में अपन को रेसेस एक साथ में देखने को मिल रहे थे, बट नॉन प्लियोमॉर्फिक में रेसेस आपको एक साथ में नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्टेज वाइज स्टेज रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि नॉन प्लियोमॉर्फिक में क्या, व्हेन डिफरेंट स्टेज, क्या, व्हेन डिफरेंट
stage of races seen in alkaline is called, इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्लियोमॉर्फिक। तो ये बात आपको याद में रखनी कि नॉन प्लियोमॉर्फिक में क्या होगा, इसके अंदर आपको डिफरेंट स्टेज के अंदर रेसेस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, एक साथ में सभी रेसेस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लेना, एक साथ में रेसेस नहीं होंगी। क्या होगी, एक साथ में रेसेस नहीं होंगी। तो कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, स्टेप बाय स्टेप रेसेस देखने को मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप रेसेस सीन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएगी, कौन सी डिजीज आएगी, तो स्मॉल पॉक्स याद रखना, कौन सी आएगी, स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि स्मॉल पॉक्स में कौन से रेसेस आपको देखने को मिलेंगे, नॉन प्लियोमॉर्फिक रेसेस देखने को मिलेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप रेसेस आपको आएंगे। और चिकन पॉक्स में क्या होगा, प्लियोमॉर्फिक, मतलब रेसेस आपको सडनली सभी रेसेस एक साथ में आपको देखने को मिलेगी। तो ये बात आपको याद में रखना है। इसके बाद में देखते हैं सेंट्रीपेडल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लिखना, सेंट्रीपेडल। सेंट्रीपेडल, सेंट्रीपेडल में क्या होता है, सेंट्रीपेडल में दोस्तों कि जो रेसेस अपीयर होगी, सबसे पहले सेंटर पार्ट में रेसेस आपको देखने को मिलेगा। सेंट्री मतलब सेंटर पार्ट में, सबसे सेंटर पार्ट मतलब फेस पे देखने को मिलेगा, नेक पे देखने को मिलेगा, और ये ट्रंक वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी चेस्ट के ऊपर सबसे पहले रेसेस आपको देखने को मिलेगा। फिर रेसेस क्या होगा, धीरे धीरे सेंट्रीपेडल मतलब दूर की तरफ जाएगा, यानी फार जाएगा। क्लियर है, आपको रेसेस सबसे पहले सेंटर में देखने को मिलेगा, फिर रेसेस धीरे धीरे आपके एक्सट्रीमिटीज की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। सेंट्रीपेडल में क्या होगा, रेसेस कहाँ, ट्रंक से लेके रेसेस किस तरफ मूव करेगा, एक्सट्रीमिटीज की तरफ मूव करेगा। तो याद रखना, वेयर रेसेस डेवलप इनिशियली इन ट्रंक, क्या होगा इसमें, रेसेस डेवलप इनिशियली इन ट्रंक। सबसे पहले रेसेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्रंक के ऊपर देखने को मिलेगा, ट्रंक एरिया। देन इसके बाद में क्या होगा, देन एक्सटेंडेड टुवर्ड एक्सट्रीमिटीज। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं एक आदमी को बता देता हूँ किस तरह का रेसेस। ये कोई पर्सन है, सबसे पहले रेसेस आपको जो ये ट्रंक वाला एरिया होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे इसको रेसेस देखने को मिलेगा। पेपियल्स जो भी वेसिकल्स होगा फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर ये रेसेस धीरे धीरे किधर जाएगा, एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ मूव करेगा। ये रेसेस ट्रंक से एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ एक्सटेंड होगी, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपेडल के नाम से जानते हैं। सेंट्रीपेडल में एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल में कौन आएगा, तो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या होगा, रेसेस आपको सेंट्रीपेडल देखने को मिलेगा। क्लियर है, सेंट्रीपेडल मतलब सेंटर से रेसेस अपीयर हो गए। इनिशियली रेसेस आपको सेंटर यानी ट्रंक एरिया में देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे एक्सट्रीमिटीज की तरफ मूव करेंगे। तो ये बात याद रखना। एक टर्मिनोलॉजी सिमिलर होती, सेंट्रीफ्यूगल। तो फोर्थ लिख लेना, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जस्ट ऑपोजिट होता है, किसके ऑपोजिट, सेंट्रीपेडल के। सेंट्रीपेडल में क्या होता है, रेसेस ट्रंक में होते थे, ट्रंक से एक्सट्रीमिटीज में मूव कर रहे थे। बट सेंट्रीफ्यूगल के अंदर क्या होता कि रेसेस सबसे पहले एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलेंगे, फिर मूव करेंगे टुवर्ड द ट्रंक की तरफ। एक्सट्रीमिटीज से रेसेस ट्रंक की तरफ आएंगे। तो ये बात आपको याद रखना। तो इसमें क्या होगा, रेसेस डेवलप
रेसेस डेवलप इनिशियली इन एक्सट्रीमिटीज़ रेसेस कहाँ पे, एक्सट्रीमिटीज़ में इनिशियली देखने को मिलेगा, एक्सट्रीमिटीज़ एरिया। देन इसके बाद में रेसेस एक्सटेंड हो गया किस तरफ, एक्सटेंडेड टूवर्ड किस तरफ, ट्रंक की तरफ, ट्रंक टूवर्ड ट्रंक एरिया। क्लियर है। तो इसकी आपको रेसेस याद में रखना है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि बात करते हैं स्मॉल पॉक्स। कौन सा आएगा, स्मॉल पॉक्स। तो याद है, यहाँ पे मैं डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ कि ये कोई व्यक्ति है। क्लियर है। यहाँ पे इसके बाद में यहाँ से ये इसके दोनों हाथ है, ये पैर है। इसके बाद में देखते हैं कि जो रेसेस अपीयर हो गए किस तरफ, सबसे पहले एक्सट्रीमिटीज़ में रेसेस देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीमिटीज़ से रेसेस ट्रंक की तरफ मूव करेंगे, किस तरफ, एक्सट्रीमिटीज़ से रेसेस ट्रंक, यानी हाथ पैर में सबसे पहले आपको रेसेस दिखेंगे। इसके बाद में आगे चेस्ट के ऊपर आपको रेसेस बाद में देखने को मिलेगी, तो जस्ट अपोजिट द सेंट्रीपेडल। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिकन पॉक्स होता है उसमें रेसेस किस तरीके के देखने को मिलेंगे। तो चिकन पॉक्स के अंदर किस तरीके के देखने को मिलेगी, प्लियोमॉर्फिक देखने को मिलेगा, प्लस आपको सेंट्रीपेडल देखने को मिलेगा। चिकन पॉक्स में रेसेस कैसे हो गए, प्लियोमॉर्फिक एंड सेंट्रीपेडल। प्लियोमॉर्फिक मतलब रेसेस एक साथ में होल बॉडी पे आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रीपेडल का मीन्स होता है यहाँ पे कि रेसेस जो होगा वो सबसे पहले ट्रंक रीजन में देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे एक्सटेंड हो गए टूवर्ड द एक्सट्रीमिटीज। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बनता है स्मॉल पॉक्स के बारे में कि स्मॉल पॉक्स के अंदर रेसेस किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो कौन से रेसेस डेवलप होते हैं स्मॉल पॉक्स में, होता है नॉन प्लियोमॉर्फिक होता है एंड सेंट्रीफ्यूगल। नॉन प्लियोमॉर्फिक का मीन्स होता है कि रेसेस अपीयर हो गए स्टेज बाय स्टेज, मतलब एक स्टेप पे होगा, सेकेंड स्टेप होगा, तीसरा स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप रेसेस देखने को मिलेगा। एंड सेंट्रीफ्यूगल का मीन्स होता है कि सबसे पहले रेसेस एक्सट्रीमिटीज में आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद में वो रेसेस कहाँ, टूवर्ड द चेस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको याद में रखना है। तो यहाँ पे अपन टर्मिनोलॉजी की बात करिए। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन कुछ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड्स। सभी जानते हैं व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या कह सकते हैं वायरस ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटर करने से फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो करने में जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा, उस टाइम ड्यूरेशन को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते, रब कर लेते, फिर अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड्स, क्योंकि एक बार टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते, इसके बाद में अपन वन बाय वन डिजीज को कंटिन्यू करते। तो लिखना इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड्स में क्या होता है दोस्तों, इसमें लिखना, ये क्या है, एक टाइम इंटरवल। इट इज अ टाइम इंटरवल, इट इज अ टाइम इंटरवल when infectious, when it is a time interval when infectious agent, क्या होगा, infectious agent, या आप कह सकते हैं इन्फेक्शन एजेंट हो सकता है, या इन्फेक्शन गेट इंटर इनटू द बॉडी, गेट इंटर इनटू द body, enter into the body and first sign and symptoms develop। क्लियर। तो ये अपना एक प्रॉपर इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन होती कि देख लेना, या ये कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कह सकते हैं इन्फेक्शन कह सकते हैं, इस इन्फेक्शन को ये कोई ह्यूमन पर्सन है, इस ह्यूमन पर्सन में इंटर करेगा, जिससे इंटर किया वो टाइम नोट कर लेना,
इंटर किया वो टाइम एंड इसके अंदर जैसे ही इंटर करके थोड़े टाइम में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इसके बाद में यह यहाँ पे आपको फर्स्ट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, यानी इंटर किया, इसके बाद में फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो शो होगा, इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, इसी को दोस्तों अपन बोलते इंक्यूबेशन पीरियड्स के नाम से जानते हैं, पीरियड्स। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ के अपन डिस्कस करेंगे तो हर कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड्स पूछा जाता है। हर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो वहाँ पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड्स। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखना, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, इसमें क्या होता है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी में क्या होता है कि इसके अंदर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, यानी वह टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो अनदर इन्फेक्टेड पर्सन को अफेक्ट करेगा, यानी अनदर हेल्थी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, उस पीरियड यानी उस टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये लिखना है इसमें, इट इज़ अ टाइम पीरियड व्हेन infected person directly infected person directly infected to another person is called period of communicability। क्लियर है। तो ये बात आपको याद रखना कि इसमें क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो डायरेक्टली इन्फेक्ट करेगा किसको, अनदर पर्सन को। मतलब ये पर्सन है, ये क्या दोस्तों, ये पर्सन है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन है। क्या है, इन्फेक्टेड, मतलब इसमें डिजीज़ है। ये पर्सन क्या करेगा, अब दूसरा इसके संपर्क में कोई हेल्दी पर्सन आ गया तो इस हेल्दी पर्सन को क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा। तो ये क्या, एक हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन, यानी जब ये कांटेक्ट में आएगा तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें जब जाएगा तो इस बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसी को बोलते पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर। एक यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी विंडो पीरियड। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लिखना विंडो पीरियड। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, विंडो पीरियड्स। विंडो पीरियड का मीन्स क्या होता है, विंडो पीरियड्स का मीन्स होता है कि दोस्तों कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्सन के अंदर इंटर करेगा, इंटर करने के बाद में उस पर्सन के अंदर फर्स्ट एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होगा, इसी को बोलते हैं विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई एजेंट बॉडी में एंटर करेगा और उस पर्सन के अंदर फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती, किसके अगेंस्ट, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, उसको अपन बोलते हैं विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसमें, इट इज द टाइम इंटरवल व्हेन द microorganism travel into the person, when the microorganism travel into the person and appear of first time
appear of first time antibody detect in blood. Antibody detect in blood. तो यह बात आपको ध्यान में रखनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्सन के अंदर इंटर करने के बाद में उस पर्सन के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती है किसके अगेंस्ट, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। उसको अपन विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों, विंडो पीरियड्स क्या होता है? यस। इसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी होते हैं क्वारंटाइन पीरियड्स। आपने सुना होगा कोरोना के अंदर क्वारंटाइन करते। क्लियर है। एक होता आइसोलेशन। दोनों की बात अगर विंडो पीरियड के बाद में अपन समझते हैं फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ क्वारंटाइन पीरियड्स। क्वारंटाइन पीरियड का मीन्स होता है यहाँ पे दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जो वेल हेल्थी पर्सन होता है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आया हो तो वो अगर आइसोलेट हो जाता है तो उसको क्वारंटाइन पीरियड्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है इसमें? क्वारंटाइन पीरियड में क्या होगा कि वेल हेल्थी पर्सन कौन होगा? वेल हेल्थी पर्सन होगा। वो किसके कांटेक्ट में आ गया? किसके कांटेक्ट में आ गया? अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ के कांटेक्ट में अगर आता है वो वेल हेल्थी पर्सन अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ के कांटेक्ट में अगर आता है तो वो सेपरेट अगर होगा वेल हेल्थी पर्सन तो उसको क्वारंटाइन पीरियड के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आइसोलेशन पीरियड। आइसोलेशन पीरियड में क्या होता है कि इसके अंदर जो पर्सन आइसोलेट होगा कौन सा होगा? इन्फेक्टेड पर्सन आइसोलेट होगा, मतलब जिसके अंदर डिजीज़ होगी वो क्या होगा? आइसोलेट होगा। फॉर एन एग्जांपल अपन समझते हैं कि एक घर के अंदर 4 फैमिली है। एक तो इसके है पिता है, क्या है इसका? पिता होता है। दूसरी उसकी होती है दोस्तों उसकी पत्नी, क्या होती है? दूसरी उसकी होती है पत्नी। इसके बाद में इसके साथ में 2 तो और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? 2 तो उसके और छोटे छोटे बच्चे थे। मान लेते हैं ये क्या है? बच्चे। एग्जाम्पल समझते कि फौरन जो पिता है उसको दोस्तों हो गया कोविड-19। क्या हो गया? कोविड-19। पिता को कोविड-19 हो गया तो क्या होगा? जिससे पिता को कोविड-19 हो गया, ब्लड सैंपल दिया, फॉर एन एग्जांपल ब्लड सैंपल दिया। इसके बाद में जैसे इसका लेबोरेटरी टेस्ट के बाद में रिजल्ट आया, पता चला कि पिताजी को तो कोविड-19 हुआ। अब जो वहाँ की जो स्टाफ नर्स होगी वो आएगी और पिताजी को बोलेंगे, कहाँ ले जाएगी? उसको सीधे हॉस्पिटल में ले जाएगी और वहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाके एक क्वारंटाइन पीरियड्स के अंदर रख देंगे। किसके अंदर रखेंगे? ये क्वारंटाइन सॉरी यहाँ पे क्वारंटाइन पीरियड में नहीं रखेंगे इसको, तो इस फैमिली मेम्बर से क्या कर देंगे दोस्तों? आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेशन पीरियड के अंदर रख देंगे। कहाँ रखेंगे? आइसोलेशन पीरियड के अंदर। और जो बच्चे, पत्नी और जो बच्चे हो गए दोस्तों, इसको कहाँ रखेंगे? क्वारंटाइन पीरियड के अंदर। क्वारंटाइन पीरियड्स में रखेंगे। तो यहाँ पे याद रखना, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसको तो आइसोलेशन के अंदर रखेंगे, मतलब आइसोलेट कर देंगे। और जो इसके साथ में कांटेक्ट में थे बट इनको कोविड-19 नहीं हुआ, पत्नी और उसके बच्चे को कोविड नहीं हुआ, बट इसको क्या कर दिया? क्वारंटाइन कर दिया। तो यहाँ पे डेफिनेशन यही कहती है कि क्वारंटाइन में वेल हेल्दी पर्सन को रखेंगे। कहाँ पे? वो किसके कांटेक्ट में? अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो। और आइसोलेशन में क्या करेंगे? इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट कर देंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको कन्फ्यूज करने वाली, तो ध्यान में रखना। यहाँ पे एक वर्ड लिख लेते कि जो क्वारंटाइन को अपन कैरियर के नाम से भी जानते हैं। कैरियर का मीन्स होता है, और ये होता है केस। इसको बोलेंगे केस के नाम से। मैंने समझाया था पहली वाली क्लास के अंदर व्हाट इज़ कैरियर, व्हाट इज़ केस। केस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर जो डिजीज़, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो डिजीज़ को कॉज करेगा, उसका साइन एंड सिम्टम शो करेगा। पर्सन के अंदर साइन एंड सिम्टम शो करेगा। किसके अंदर? केस के अंदर। क्लियर है? तो केस के अंदर क्या होगा? साइन एंड सिम्टम शो होगा। साइन एंड सिम्टम क्या होगा? शो होगा। तो शो होगा तो क्या होगा? डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कोरोना हुआ है। अब साइन एंड सिम्टम शो हो गया तो इसको क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया। क्लियर है? अब क्वारंटाइन है, इसके अंदर डिजीज़ होगी बट साइन एंड सिम्टम
शो नहीं करेगी। शो नहीं करेगी तो इजी कैरियर का काम करेगा, और कैरियर करेगा तो उसको कैरियर को किस में रखेंगे, क्वारंटाइन पीरियड के अंदर रखेंगे। क्लियर है। जो कैरियर होता है वो सब मर्जर पोर्शन के अंदर आता है, और टिप ऑफ फ्लोटिंग के अंदर आइसबर्ग फिनोमिना के अकॉर्डिंग टिप ऑफ फ्लोटिंग के अंदर देखिए तो केस आपको देखने को मिलेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अपन समझते कि जो अपन ने पढ़ा कि जो रेसेस अपीयर होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो व्हाट इज़ रेसेस, कौन कौन से ऐसे रेसेस अपीयर हो गए प्राइमरी स्किन रीजन के अगर, या प्राइमरी स्किन रेशेस की अगर बात करते तो कौन कौन से ऐसे रेशेस हो गए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया गया, हेडिंग लिखना स्किन रेशेस। दोस्तों यहाँ पे स्किन रेसेस की अगर बात करते हैं तो स्किन रेसेस के अंदर देखते हैं कि जो अपन ने पढ़ा था प्लियोमॉर्फिक और नॉन प्लियोमॉर्फिक के बारे में। प्लियोमॉर्फिक में अपन ने पढ़ा था जो भी रेसेस अपीयर होगी सडनली इन एक साथ में रेसेस अपीयर देखने को मिलेंगे। नॉन प्लियोमॉर्फिक में दोस्तों अपन ने बात करी थी कि रेसेस अपीयर होगी वो स्टेज बाय स्टेज रेसेस अपीयर होगी। क्लियर। तो अपन बात करते हैं कि जो रेसेस की बात करें कि किस तरीके से रेसेस अपीयर होते और कौन कौन से रेसेस अपीयर होते। तो फ्रेंड्स स्किन लीजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक साथ में लिख रखे हैं सभी कि सबसे पहले डेवलप होगा मैक्यूल्स होगा, पेप्यूल्स होगा, प्लेग स्किन लीजन होगा, नोड्यूल्स होगा, बेल्यू, पोस्टूल्स और वेहिकल्स। ये सभी स्किन रेसेस होती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपन देखें मैक्यूल्स। व्हाट इज़ मैक्यूल्स? मैक्यूल्स का मीन्स होता है कि जो रेसेस होगा जैसे होगा फ्लैट होगा, डिस्टिंक्ट होगा और डिसकलरेशन ऑफ स्किन। क्या होगा इसमें याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होता है, क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सबसे पहले स्किन का कलर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो वहाँ पे स्किन का कलर चेंजेस मिलेगा। लेस देन 1 सेंटीमीटर लीजन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों पेप्यूल्स की बात करते हैं। पेप्यूल्स में क्या होगा, वेन सॉलिड लीजन, जो लीजन बनेगा वो कैसा होगा, सॉलिड लीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात याद रखना कि लीजन सॉलिड होगा बट लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा, जो यानी साइज होगी वो कैसी होगी, लेस देन 1 सेंटीमीटर साइज आपको लीजन की देखने को मिलेगी। और उसके अंदर फ्लूइड्स भर जाता है, मतलब उस पेप्यूल्स के अंदर क्या होगा, फ्लूइड्स भर जाता है, सॉलिड फ्लूइड्स भर जाता है। तो ये होता है पेप्यूल्स। प्लेग स्किन लीजन की अगर बात करते हैं इसमें क्या होगा, ये भी सॉलिड लीजन होगा, सॉलिड लीजन होगा बट यहाँ पे क्या होगा, जो साइज होगी वो क्या होगी, मोर देन 1 सेंटीमीटर। यहाँ सॉलिड था लेकिन साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर थी, बट प्लग स्किन लीजन में क्या होगा, साइज होगी वो मोर देन 1 सेंटीमीटर होगा सॉलिड। क्लियर है। तो इसके बारे में नोड्यूल्स की बात करते हैं। नोड्यूल्स में क्या होगा, जो ब्लिस्टर होगा वो एलिवेट हो जाएगा और ज़्यादा एलिवेटेड ब्लिस्टर आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर आपको क्लियर फ्लूइड भरा हुआ देखने को मिलेगा। और इसकी साइज़ अगर देखिए तो लेस देन 1 सेंटीमीटर लीजन देखने को मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट मैं जो कर रहा हूँ उन टर्मिनोलॉजी को तो आपको इम्पोर्टेंस में याद रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद में अगर देखिए बेल्यू की, बेल्यू क्या होता है, एलिवेटेड स्किन लीजन होता है ये भी विथ क्लियर फ्लूइड। इसके अंदर भी क्या होता है, क्लियर फ्लूइड रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे लेस देन, क्लियर फ्लूइड था, एलिवेटेड ही था बट साइज होगी मोर देन 1 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेल्यू में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंस आता है पोस्टूल्स। व्हाट इज पोस्टूल्स? इसमें क्या होगा, जो स्किन लीजन होगा इसके अंदर फील्ड विथ पस, जो यहाँ पे सॉलिड लीजन था या सॉलिड क्लियर फ्लूइड था, क्लियर फ्लूइड की जगह अगर इस पेप्यूल्स के अंदर क्या होगा, पस का निर्माण हो गया, मतलब पस भर गया, तो वहाँ पे उसको अपन पोस्टूल के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है प्रीवियस एग्जाम के अंदर, तो इसको नोट करना है। वो लास्ट होता है वेल्स या हाइव्स के नाम से जानते हैं। उसको क्या होता है, अराउंडेड रेड कलर पिंक पिंपल्स आकर होता है। मतलब कोई भी आपने जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा मॉन्टेक्स टेस्ट करें, 0.1 ml रहते हैं, इसमें आईडी इंट्राडर्मल लगाते हैं, वहाँ पे क्या होगा, मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे, इसके बाद में आईडी लगाएंगे, इसके बाद में अपन चेक करते हैं, असेस करते हैं उस साइट के ऊपर कोई रिएक्शन तो नहीं हुई, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हील्स या हाइव्स देखने को मिलेगा। मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे व्हील्स या हाइव्स का निर्माण होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने ये स्किन लीजन की बात करी। अब मैं बता देता हूँ यहीं पे
कि अपन ने पढ़ा था प्लियोमॉर्फिक, मतलब स्किन रेशेस आपको वहाँ पे एक साथ में देखने को मिल रहे थे। एक साथ में कौन कौन से देखने को मिले? ये सभी रेशेस जो होते वो सडनली एक साथ में देखने को मिलेगी। क्लियर है? किसमें? प्लियोमॉर्फिक में। नॉन प्लियोमॉर्फिक में अपन ने लिखा था कि जो स्किन रेशेज होगी वो स्टेज वाइज स्टेज देखने को मिलेगा। मतलब क्या होगा? सबसे पहले मैक्यूल्स बनेगा, फिर पेप्यूल्स बनेगा, फिर प्लेग बनेगा, नोड्यूल्स बनेगा, इसी तरह के सीक्वेंस वाइज आपको देखने को मिलेगा नॉन प्लियोमॉर्फिक में। तो यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, आई होप ये क्लास आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंस लगी होगी, समझ में आई होगी। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में अपन 1 बाय 1 इन कम्युनिकेबल डिजीज को अपन डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।